नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि मैंने जीके के क्वेश्चन कुछ किए थे, जो कि पार्ट 1 लिया था मैंने। लगभग 75 क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के, जो कि इसी साल एग्ज़ाम हुआ है, उसके 75 क्वेश्चन मैंने किए थे जनरल नॉलेज के। और आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वीडियो को देखा है, अच्छी मात्रा में। लगभग 250-300 लोग देख चुके हैं इस समय उसको। और भी लोग, अगर आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप उसको जाकर देखिए, और चैनल पर भी दी गई है लिंक। तो आइए आज ही हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चनों को, ठीक है। और आप इनको एक एक करके रिवीजन करते जाइए साथ साथ में, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम एमटीएस के लिए और जीडी के लिए, एसएससी जीडी के लिए ही, दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण, दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन होंगे। तो हम शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आइए शुरू करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, शरीर के किस अंग का संबंध सूखा रोग यानी कि रिकेटस से है? तो वो रोग है हमारा कौन सा? हड्डियाँ। सूखे रोग की कमी से आपको रिकेट्स रोग हो जाता है, यानी कि हड्डियों का रोग हो जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से। तो ये है अनुच्छेद नंबर 279A, जो कि जीएसटी से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है कुछ इस तरीके से कि हैलोजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हैलोजन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। हम देखो ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं कि इसका आंसर और क्या क्या होना चाहिए, सिर्फ जो एसएससी ने आंसर दिए हैं उसी के बारे में बात कर रहे हैं अपन इस वीडियो में। भारत और किस को 2020 के ऑनलाइन FIDI शतरंज ओलंपियाड का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है? भारत और रूस को ऑनलाइन FIDI शतरंज ओलंपियाड का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अपसारी परतों के किनारों के टकराव द्वारा किसका निर्माण होता है? तो अपसारी परतों के टकराव के द्वारा पर्वतीय संरचना का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किसे ग्रहीय गति के नियम की अवधारणा का श्रेय जाता है? तो वो है केपलर। जोहान्स केपलर को ग्रहों की गति के नियम का श्रेय जाता है। 1947 में हैदराबाद का निज़ाम निम्न में से कौन था? तो हैदराबाद का जो निज़ाम था 1947 में, वो थे उस्मान अली। नेक्स्ट देख रहे हैं आप, विकास का जो डोनट मॉडल है, इसका उद्देश्य क्या है? तो विकास का जो मॉडल है वो है, यह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जिसमें लोग और ग्रह संतुलन में कामयाब हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, निम्न में से कौन खाद्य सुरक्षा की विशेषता नहीं है? तो वो है आपकी ग्राह्यता, जो कि खाद्य सुरक्षा की विशेषता नहीं है। थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा अब ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से स्थान की समुद्र तट से ऊंचाई सबसे अधिक है? तो जो है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग रानीखेत, जो कि सबसे ऊंचा है, उत्तराखंड में रानीखेत स्थित है। निम्न में से कौन डेमोक्रेट और डिसेंटर्स नामक पुस्तक की लेखिका हैं? तो वो है रामचंद्र गुहा, जो कि डेमोक्रेट और डिसेंटर्स पुस्तक की लेखिका हैं रामचंद्र गुहा। अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने, कृष्णदेव राय द्वारा रचित निम्न में से कौन सी पुस्तक राजकीय विषय वस्तु से संबंधित है? तो वो है अमुक्त मध्य, जो कि राजकीय विषय वस्तु से संबंधित है, कृष्णदेव राय द्वारा रचित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के स्थान को जोड़ने वाली कितनी ट्रेनों को रवाना किया गया है? ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, CHSL और CGL में फिर से। तो ये 8 ट्रेनों को रवाना किया गया है। जनवरी 2021 में निम्न में से किस राज्य के भूतपूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का निधन हो गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15, विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाली पहली भारतीय का नाम क्या था? तो वो जी थी हमारी बीकाजी कामा, जो कि विदेशी भूमि पर पहली बार इन्होंने झंडा फहराया था। निम्न में से कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है? तो परजीवी के कारण होने वाली बीमारी है आपकी
मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी जल में घुलनशील विटामिन है? तो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और सी, ये दोनों ही जल में घुलनशील विटामिन होती हैं। मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिष्टक का क्या अर्थ है? तो पिस्ताक का अर्थ जो है वो है लंबा प्रवेश द्वार, जिसका अर्थ है पिस्ताक। नेक्स्ट, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए किसका रूप धारण किया था? तो पानी में डूबी हुई पृथ्वी का बचाने के लिए एक बारह रूप था, बराह, जिसको धारण किया था भगवान विष्णु ने। जनवरी 2021 में निम्न में से किसे टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो हैं संजीव कुमार। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने हैं? तो गुलजारी लाल नंदा जो है भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने हैं, बकाया बीबी गिरी, बीडी जत्ती और जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति बनाए गए थे कुछ समय के लिए। अगला है आपके सामने क्वेश्चन, तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, बोलाक आर्ट कर्नाटक राज्य की एक शैली है। ये एक बोलाक आर्ट जो कर्नाटक राज्य की एक नृत्य शैली है। तो ये शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 25, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो चाइना मैन शब्द जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है चाइना मैन किस से खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। आइए हम आगे लेते हैं अपने नेक्स्ट सेट के 25 क्वेश्चंस। तो अगला सेट आपके सामने ये रहा दोस्तों, जिसके 25 क्वेश्चन हम फिर से कर रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट 25 देखेंगे और उसके बाद अगले 25 को फिर से देखेंगे। किस राज्य में पेन्योस्की नामक तलवार की तरह एक वाद्य यंत्र का उपयोग पुजारियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठित नृत्य के द्वारा किया जाता है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश राज्य। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होगा सभी को 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किसने शाहजहां के शासनकाल में मुगलों की महानता का उल्लेख करते हुए 4 चमन नामक पुस्तक लिखी थी? तो 4 चमन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चंद्रभान ब्राह्मण ने, जिन्होंने 4 चमन नामक पुस्तक लिखी थी मुगलों के शासनकाल के दौरान। नेक्स्ट है, इज ए प्रैक्टिस ऑफ establishing and managing individual trees generally for amenity purpose के लिए जो इंडिविजुअली ट्रीज और इस्टेब्लिश और मैनेजिंग की जाती है उसको क्या बोलते हैं? अर्बोरिकल्चर, ठीक है। अर्बोरिकल्चर जो कि प्लांट्स के लिए उपयोग करते हैं हम इस वर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय संसद संघ IPU के राष्ट्रीय समूह और भारत के में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की मुख्य शाखा के रूप में कार्य करने वाले 1949 में स्थापित भारतीय संसदीय समूह IPG पदेन अध्यक्ष कौन है? तो वो है लोकसभा अध्यक्ष। कितना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, इसको पढ़ने में ही समय लग जाएगा। दर भोजन और ऊर्जा के प्रवाह, भोजन और ऊर्जा के अलावा हर चीज़ में बढ़ती हुई कीमतों को मापती है क्या? मूल्य मुद्रास्फीति जो है वो स्फीति दर जो है भोजन और ऊर्जा के अलावा हर चीज़ में बढ़ती हुई कीमतों को मापती है। 7वां, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवक यानी कि फंगी का अध्ययन किया जाता है वो कौन सी है? माइकोलॉजी, जिसमें कि हम फंगी का अध्ययन करते हैं, और फाइकोलॉजी में हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है स्विट्जरलैंड में स्थित है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। निम्न में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? तो सभी को पता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति थे। इसके बाद भारत के उपराष्ट्रपति कुछ समय के लिए कुछ लोगों को बनाया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन एल्गे? तो ग्रीन एल्गे हम किसको जानते हैं? क्लोरोप्लास्ट को, इसको हम क्लोरोफाइसी के नाम से जानते हैं, और रेड को हम रोडोफाइसी के नाम से जानते हैं, जो कि रेड एल्गे होती है, ठीक।
और फियोफाइसी आगे दिया गया है, ये ब्लू एल्गे होती है, इसको बोलते हैं फियोफाइसी। तो इस प्रकार की ये एल्गे होती हैं, यानी कि कवक होते हैं आपके। अगला क्वेश्चन लेते हैं। फरवरी 2021 में भारत की रक्षा मंत्रालय ने किसको 83 हल्के लड़ाकू विमान LCA के तेजस के निर्माण के लिए ठेका दिया था? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 83 हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस के निर्माण के लिए ठेका दिया था। क्वेश्चन नंबर 12, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किस नाम से जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध के जन्म स्थान को हम लुम्बिनी के नाम से जानते हैं। 13 से 12 समूह वाले तत्वों को तत्व या संक्रमण कहा जाता है। तो ये D ब्लॉक के तत्व होते हैं। S ब्लॉक आप सभी को पता है, फिर P ब्लॉक, उसके बाद D, ये बीच में होते हैं, और यहाँ पर F। तो आप पहला और दूसरा ब्लॉक जो देखते हैं वो क्या है? S ब्लॉक है। उसके बाद 3 से लेकर, मैं ऐसा याद रखता हूँ, 3 चौको 12, 3 से लेकर 12 तक जो होते हैं वो होते हैं हमारे कौन से? D ब्लॉक। और उसके बाद जो आते हैं 12 के बाद 13, क्योंकि टोटल 18 है ना यहाँ पर, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो 18 तक होते हैं, 13 से 18 तक आपका P ब्लॉक। ठीक है, SP, D और लास्ट में होता है आपका F। निम्नलिखित में से कौन सा देश कार्ड समूह का हिस्सा नहीं है? तो कार्ड समूह का हिस्सा नहीं है, वो है कनाडा। कार्ड समूह का हिस्सा नहीं है। 15वां क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द ओरिजिन एंड इनएक्टमेंट ऑफ द इंडियन एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास? तो 1891 में, जो कि एज के लिए बता रहे हैं कि जो वोटिंग का एज था वो 18 साल रखा गया था, तो किस साल पास हुआ गया था? वो 1891 ईस्वी में। बोरेल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बोरेल जो है वो असम राज्य में स्थित है। बोरेल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों? असम राज्य में। यही क्वेश्चन देखिए आप फिर से रिपीट होंगे अभी SSC के एग्जामों में, और यही मिलते ही नहीं से ही, बस करंट अफेयर आपका चेंज हो जाता है हर बार। बकाया GK और GS का क्वेश्चन तो वही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा निजी माल सामान है? जैसे ये करंट अफेयर का नहीं है, ये एक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो ये आना ही है, फिक्स हो जाता है ऐसा। तो निम्नलिखित में से कौन सा निजी माल सामान नहीं है? तो वह माल जो किसी एक व्यक्ति या घर के लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है वो निजी माल सामान है। ठीक है की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 18 है, 2021 में निम्न में से किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आवर्त सारणी में रासायनिक तत्वों में केवल 11 सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैसीय रूप में होते हैं, यानी कि ऐसे 11 तत्व हैं जो कि आपको गैसीय रूप में दिखाई देंगे। उड़ीसा में वेद व्यास पर शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनी नदी का क्या नाम है? तो वो है ब्राह्मणी नदी, जो कि उड़ीसा में शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम पर बनी हुई है ब्राह्मणी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, जनवरी 2021 में कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है? तो ये 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। निम्नलिखित में से कौन इंटरप्रेटर ऑफ माल्डीज नामक पुस्तक की लेखिका है? तो वो है झुम्पा लाहिड़ी। इंटरप्रेटर ऑफ माल्डीज की लेखिका हैं झुम्पा लाहिड़ी। इनकी पुस्तक अभी एक और आपने देखी थी, उसमें भी पूछी गई थी। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 में महिला एकल का विजेता कौन है? तो ये है सोफिया केनन। और आप जानते हैं जितने भी ग्रैंड स्लैम हैं टेनिस के वो सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आपको पता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन, और उसके लास्ट में होता है हमारा क्या? US ओपन। तो इन सभी का क्रम इस तरीके से आप याद रखेंगे। ठीक, ये दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, यानी कि हार्ड कोर्ट बना होता है, हार्ड कोर्ट पर बना होता है, और ये हमारा क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, और ये हमारा ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। क्ले मतलब मिट्टी के कोर्ट पर, ये ग्रास पर घास पर, और ये हार्ड कोर्ट पर जो कि रबड़ का बना होता है उस पर खेला जाता है। तो सोफिया केनन है जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 की विजेता महिलाओं में। 24वां क्वेश्चन, किसने अपने अविश्वसनीय अमीरों को तुर्कान ए चहलगानी के रूप में चालीसा में व्यवस्थित किया था? तो इल्तुतमिश ने जो कि इसको व्यवस्थित किया था। क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सेट का था ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेटल्स यूज्ड इन LED सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में? LED में हम गैलियम नामक धातु यूज करते हैं LED में। तो दोस्तों अगले 25 क्वेश्चन भी हुए कंप्लीट, टोटल 50 क्वेश्चन कर चुके हैं।
आइए हम देखते हैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चनों को। तो दोस्तों एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत है नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस, उनको भी देख लेते हैं। बस इसको ओपन करता हूँ मैं जस्ट अभी, ये रहा। ओके, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए क्या है कि इनमें से कहाँ गया क्वेश्चन, एक सेकंड। तो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आवर्त सारणी में अत्यधिक वैद्युत ऋणात्मकता हैलोजन और अत्यधिक वैद्युत धनात्मकता क्षार धातुएं निम्न में से अलग होती हैं। तो ये उत्कृष्ट नोबल गैस जो है वो हैलोजन परिवार को, ठीक है, जो कि क्षार धातुएं हैं वैद्युत ऋणात्मकता वाली और वैद्युत धनात्मकता वाली क्षार धातुओं को अलग करता है। कौन? हैलोजन उत्कृष्ट गैस है। निम्नलिखित में से कौन वे नेता थे जिन्होंने खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में महात्मा गांधी को समझाने को में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो वो थे शौकत अली। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने लेते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन तीसरा है कि रेगिस्तान, वर्षा, वन प्रभाल भित्तियाँ और मैंग्रोव विविधता की विशेषता हैं। तो ये रेगिस्तान, वर्षा वन, प्रभाल भित्तियाँ और मैंग्रोव वन, ये पारिस्थितिकी विविधता की विशेषताएं हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 से किससे संबंधित है? तो 21 से हमारा राइट टू एजुकेशन से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। पुखराज, फ्लोरीन और एल्यूमिनियम एक क्या है? तो ये सिलिकेट से बने हुए हैं, पुखराज, एल्यूमिनियम और फ्लोरीन। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। इसको थोड़ा मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ हल्का सा, ठीक है, इससे कि आपको पूरा क्वेश्चन दिखाई दे। क्वेश्चन इस तरीके से है कि 2020 में निम्न में से किस राज्य में एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड सस्टेनेबल टूरिज्म एकेडमी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग महोत्सव आयोजन किया गया था? तो वो कहाँ आयोजित किया गया था? केरल में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, स्वास्थ्य साथी योजना एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो निम्न में से किस राज्य में संपूर्ण आबादी को कवर करती है? स्वास्थ्य साथी योजना एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो कि पश्चिम बंगाल में शुरू की गई थी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बॉम्बे दक्कन ग्रामीण क्षेत्रों में बगावत हुई थी? तो ये 1875 में बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण क्षेत्रों में बगावत हुई थी। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने जनवरी 2021 में निर्मित रेत यानी कि मैन्युफैक्चर्ड सैंड की बहुप्रतिक्षित नीति का शुभारंभ किया है? तो वो किसने किया है? राजस्थान ने किया है। 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान निम्नलिखित में से किसने साल का भारतीय व्यक्तित्व पुरस्कार जीता? तो विश्वजीत चटर्जी ने 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान साल का भारतीय व्यक्तित्व पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई की IPL फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम का संक्षिप्त रूप क्या है? तो चेन्नई की IPL जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम है उसका संक्षिप्त रूप है CSK, चेन्नई सुपर किंग। क्वेश्चन नंबर 12, 26 जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो 26 जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने 1876 ईस्वी में कलकत्ता इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी? तो वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जनवरी 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी भारतीय नवाचार सूचकांक के द्वितीय संस्करण में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो वो शीर्ष पर राज्य है वो हमारा कर्नाटक राज्य है जो कि शीर्ष पर है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में। SHG समूह के प्रत्येक सदस्य के न्यूनतम योगदान से छोटे अनुपात में किफ़ायती बचत को बढ़ावा मिलता है। SHG में H का अर्थ क्या है? हेल्प, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक में नहीं है? तो मैसूर महल कर्नाटक में नहीं है, हम्पी भी कर्नाटक में है और बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान ये भी कर्नाटक में है। दुदुमा झरना जो है वो कर्नाटक में देखने को आपको नहीं मिलेगा। बकाया 3 चीज़ें कर्नाटक में हैं। जादोपरिया झारखंड राज्य में एक लोकप्रिय शैली कला है, वो क्या है? जादोपटिया एक चित्रकला शैली है। निम्नलिखित में से किस राज्य को, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? सभी जानते हैं अच्छे से, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमीय रेखा के कई घटकों में विभाजन को प्रभाव को क्या कहते हैं? तो इनको जमीन प्रभाव कहते हैं, जमीन इफेक्ट कहते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है जो रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में हमारे शरीर की मदद करता है? वो है हमारा अमाशय। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? तो वो है चाइना। इनमें से अंचार झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में अंचार झील स्थित है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय पैरालंपिक तैराक है? तो शरद एम गायकवाड़, जो कि भारतीय पैरा ओलंपिक तैराक हैं। त्रिपुरा का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को त्रिपुरा का राज्य दिवस मनाया जाता है। राज्य दिवस पर मैंने एक छोटा सा शॉर्ट्स वीडियो बना रखा है, लगभग 50 सेकंड का है। तो जितने भी राज्य के आपको राज्य दिवस देखना हो उस वीडियो को जाकर देख लेना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम चुनावी आचरण 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो वो मेघालय ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। यहाँ पर हुए टोटल 75 क्वेश्चन दोस्तों। आइए हम और अपने नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को लेते हैं इस वीडियो में। यस दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ नेक्स्ट 25 क्वेश्चनों के साथ आपके सामने। लिखा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रशासन एक ऐसा मॉडल बना जिसका अनुसरण अकबर ने किया जब उसने मुगल साम्राज्य को संगठित किया? तो वो शेरशाह सूरी का प्रशासन था। एक ऐसा मॉडल उसने बनाकर तैयार किया था। निम्नलिखित में से कौन सा सफ़ेद चींटी का दूसरा नाम है? तो दीमक। इसको हम टर्माइट के नाम से जानते हैं, सफ़ेद चींटी यानी कि वाइट आंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आप जानते हैं हीलियम एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि जलवाष्प यानी कि वाटर वेपर, सतह स्तर पर पाई जाने वाली ओजोन परत और नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये तीनों ही ग्रीन हाउस गैस हैं। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान पार्क कहाँ स्थित है? भितरकनिका, नंदनकनिका, ये दोनों ही उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट, द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? मनमोहन सिंह। अक्टूबर 2020 में दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? तो अक्टूबर 2020 में दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश राज्य में किया गया था। 20 जनवरी 1972 तक किस वर्तमान भारतीय राज्य को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था 20 जनवरी 1972 तक। ठीक है। इसके बाद अभी नहीं जाना जाता है। एक निश्चित समय अवधि के दौरान अर्जित या अनार्जित मौद्रिक या अन्य प्रकार के लाभों की मात्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम आय के नाम से जानते हैं, यानी कि इनकम के नाम से जानते हैं। पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था किस राजवंश के शासक थे? पुष्यभूति वर्धन वंश के शासक थे। नेक्स्ट है, किस वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने शांति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की एक बस यात्रा की थी? तो 1999 में शांति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर की एक बस की यात्रा की थी। धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से मशहूर हैं? तो ये प्रेमचंद के नाम से मशहूर है। मुंशी प्रेमचंद जो हैं ये धनपत राय श्रीवास्तव थे। केंद्र सरकार द्वारा जनवरी 2021 में लद्दाख में भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण के लिए गठित समिति का प्रमुख निम्नलिखित में से किसे बनाया गया है? जी किशन रेड्डी को प्रमुख बनाया गया है। एक एकल कोशिका द्वारा जननक्षम पूर्ण व्यक्ति को पैदा करने की क्षमता को क्या कहते हैं? पूर्ण शक्तिता, यानी कि टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी थोड़ा अलग सा वर्ड है, आपको इंग्लिश में कभी लिख के आ सकता है। तो एक एकल कोशिका द्वारा जननक्षम पूर्ण व्यक्ति को पैदा करने की क्षमता को क्या कहते हैं? पूर्ण शक्तिता। नेक्स्ट है, हीरो इंडिया सुपर लीग 2020-2021 के सभी मैच निम्नलिखित में से किस राज्य में खेले जा रहे थे? तो वो गोवा राज्य में खेले जा रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों में से एक है? तो वो है भारतीय स्टेट बैंक, जो कि 3 प्रणालीगत रूप से भारतीय घरेलू बैंकों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज में से उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों से निर्धारित होता है। निम्नलिखित में से कौन इन उद्देश्यों में से एक नहीं है? तो वो है सिद्धि, ठीक है, बकाया धर्म, अर्थ और मोक्ष है।
निम्नलिखित में से किसने वैश्विक दर्शन का मूल पाठ लिखा है? तो वो कणाद ने वैश्विक दर्शन का मूल पाठ लिखा है, कणाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं 18वां। भूप्रपटी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से मिलकर बना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व उसमें से नहीं है? तो सिलिकॉन, कैल्शियम, ऑक्सीजन से मिलकर तो बना ही है, और एल्यूमिनियम वगैरह भी सब आता है, इसमें कॉपर भी आता है। तो कार्बन जो कि इसमें शामिल नहीं है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था? अनुच्छेद 343 वन में। 1962 के एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य निम्नलिखित में से 2 महान फुटबॉलरों का 2020 में निधन हो गया था। वो कौन थे? चुन्नी गोस्वामी और PK बनर्जी का। आगे लेते हैं हम, एक सेकंड, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। बल की दिशा में विस्थापन का साथ बल के गुणन द्वारा क्या निरूपित किया जाता है? तो बल की दिशा में विस्थापन जो है वो कार्य दिखाता है, क्योंकि आप जानते हैं W = F/d यही होता है, ठीक। तो बल की दिशा में विस्थापन जो है वो क्या दिखाता है? हमारा कार्य। जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो वो थे जयसार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से तत्व के लवण सबसे अधिक घुलनशील होते हैं? तो सोडियम के तत्व जो हैं वो सबसे अधिक घुलनशील होते हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 के फीफा विश्व कप की मेज़बानी करेगा? तो कतर जो है, ठीक है, फीफा 2022 के विश्व कप की मेज़बानी करेगा। तो यहाँ तक दोस्तों हमने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं इस वीडियो के अंतर्गत, और लगभग हमारा वीडियो हो चुका है 27 मिनट का। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक आप इसको रिवाइज करते रहें वीडियो को देख कर, और यही क्वेश्चन आपको SSC GD और अन्य एग्जाम में देखने को मिलते हैं, यहीं से GK के खास तौर से। तो देखिए इनको और एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।